सुबह से लेके शाम तक हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की। ये नमाजें ही अगर हम कायदे से पढ़ लें, कायदे से, तो हमारी मग़फ़िरत हो जाए, अल्लाह हमें बख्श दे। क्योंकि इन नमाजों में क्या है, गौर कीजिए आप। आइए, दिल चाहता है कि आज आपको नमाज में क्या चीज है, आज एक छोटा सा नक्शा मैं आपके सामने रख दूं, उससे आपको अंदाजा लगेगा। क्या हम ऐसी नमाज पढ़ते हैं? आप सुबह उठे, वजू बनाया, मस्जिद में गए, नमाज पढ़ना शुरू की, क्या कहते हो? अल्लाहु अकबर। अब तो बंद कर दो यार, या तो ड्रोन दिखा लो या फिर मेरी तकरीर सुनवा लो। जब ये आएगा तो लोग इसको देखते हैं, फिर वो अभी पूछ लूं मैं क्या बोल रहा था तो अभी बता नहीं पाएंगे लोग। तो यार ये देखता हूं तो वो ईरान अमेरिका याद आ जाता है। भाई बंद करो। चलो अब थोड़ा सा आधे घंटे बाद चला लेना। असल में इसमें कैमरे होते हैं, सब नजर रखी जाती है इसके जरिए भी। तो मेरे भाइयों सुनिए, हमने नमाज पढ़ना शुरू किया। देखिए क्या है, गौर करना, क्या हम ऐसी नमाज पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर। क्या पढ़ रहे हैं हम? अल्लाहु अकबर कहते ही क्या पढ़ते हैं? हम जो पढ़ रहे हैं आज हमारा मुआशरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ गलत है, नहीं पढ़ सकते हो। ये दुआ ही है, हदीस में है, साबित है, पढ़ना जायज है, पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना पढ़िए, लेकिन हमें यही एक दुआ याद है, वही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी सना में क्या कोई भी आदमी खड़े होकर मुझे ये बता सकता है कि आपने ये जो दुआ पढ़ी है इसमें आपने अपने लिए अल्लाह से क्या मांगा है? क्या बता सकता है कोई? आपने जो कुछ भी कहा है इस दुआ में, वो अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह की तस्बीह बयान की है। आपने अपने लिए क्या मांगा? आपसे आपका रब कह रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। अल्लाह कह रहा मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। डीएम साहब मधुपुर आ जाएं, आपके इलाके में आ जाएं, एमएलए साहब आ जाएं, एमपी साहब आ जाएं, मंत्री जी आ जाएं और कहे 12 पंसारी वालों मांगो, क्या मांगते हो? तुम्हारे इलाके में किस चीज की जरूरत है? अब आप खड़े होकर कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपको लोगों ने चुना है, बहुत अच्छा किया है, हम भी चाहते थे कि आप ही चुनकर आ जाएं, आपसे अच्छा हमने कोई लीडर नहीं देखा, कोई नेता नहीं देखा, आप बहुत अच्छे हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है, जरूरत क्या? नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका कोई जवाब नहीं है, आपका कोई तोड़ नहीं है। उसने कहा ठीक है भाई, तो मैं जरूरत ही नहीं तो हम क्या दें, तुम मांग ही नहीं रहे हो। आप उसी की तारीफ किए जा रहे हो। वो कह रहा है बताओ जरूरत किस चीज की है, और हम कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं। हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सारे जुमले अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की तारीफ से भरे पड़े, कोई शक नहीं है। अल्लाह की हम्द और सना इसमें बयान कर दी गई है, लेकिन आपने अपने लिए मांगा कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी क्या पढ़ा करते थे? बुखारी पढ़िए, अल्लाहु अकबर। ये दुआ याद कर लो। नमाज भी अभी हमारी कायदे की नहीं है, फिर कहते हो अल्लाह सुनता नहीं है। तुम मांग क्या रहे हो? तुम मांग क्या रहे हो? अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे? देखिए, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। दुआ याद है? अभी और है, मैंने आधी पढ़ी है।
नमाज शुरू करते ही आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, मांगना शुरू कर दिया आपने अपने रब से। ये अल्लाह के रसूल ने बताया है। और आप पढ़ते थे, तारीफ हो गई अल्लाह की, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ी कोई जात नहीं है। आपने कयाम शुरू कर दिया, अल्लाह की तारीफ बड़ाई बयान कर दी, किबरियाई बड़ाई बयान हो गई। अब आप अपने लिए मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। हमारी माँ बहनें सोच रही होंगी ये मौलवी कौन सी दुआ बतला रहा है, आज तक तो हमें याद ही नहीं है, हम तो वही पढ़ते थे बाप दादा के जमाने से, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर सुन लो, मैं इस दुआ को गलत नहीं कह रहा हूं। मैं जब मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ता हूं तो मैं ये दुआ पढ़ता हूं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। और जब अकेले नमाज पढ़ता हूं तो मैं दोनों पढ़ लेता हूं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। आप अकेले हैं, जितनी लंबी पढ़ना चाहे पढ़िए, दोनों दुआएं साबित है, ये भी पढ़ लीजिए वो भी पढ़ लीजिए, क्या हर्ज है। लेकिन इमाम के साथ अगर पढ़ेंगे तो जब तक आप ये पढ़ेंगे तब तक इमाम रुकू में चला जाएगा, जब तक आप रुकू की दुआ पढ़ेंगे इमाम रुकू से उठ जाएगा, जब तक आप रुकू के उड़ने की दुआ पढ़ेंगे इमाम सजदे में घुस जाएगा। आजकल तो मस्जिद के इमाम भी नमाज थोड़ी पढ़ाते, कौवे की चोंचे और कौवे की ठोंगे मार रहे हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजकल यही सब हो रहा है मस्जिदों के अंदर। सोशल मीडिया पर एक तरावी पड़ी हुई है, देख लीजिए आप, 1 मिनट के अंदर 10 रकातें। मजाक बना रखा है नमाज का भी, कुरान का भी, तरावियों का भी मजाक बना रखा है, मजाक। जरा अंदाजा लगाइए, आप नमाज पढ़िए, आप अपने रब से बातचीत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक बंदा नमाज में होता वो अपने रब से मुलाकात कर रहा होता है, अपने रब से बातचीत, मुनाजात में होता, अपने रब से बातचीत हो रही है। आप डीएम साहब के सामने बात करेंगे, जल्दी करेंगे। आप एमपी एमएलए साहब के सामने बात करेंगे, जल्दी बात करेंगे। आप अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ, ताबुदल्लाह कअन्नका तरा, तो ये तसव्वुर कर लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। जब नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ तो ये तसव्वुर कर लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये तसव्वुर अगर ना आ सके तो फिर ये तसव्वुर कर लो कि अल्लाह हमें देख रहा है। जब ये सोचोगे अल्लाह हमें देख रहा है तो गड़बड़, नमाज गड़बड़ पढ़ोगे, उल्टा सीधा काम करोगे। जब ये पता चल जाए कि पुलिस देख रही है, कोई चोरी करेगा, कोई जुआ खेलेगा, ये अलग बात है कि पुलिस से सेटिंग हो चुकी हो कि आधा माल तुम्हारा आधा मेरा, तो अलग बात है। और ये सेटिंग अल्लाह से नहीं चल सकती है। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, आप अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। आय अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान, क्या मांग रहे हैं आप अपने रब से? आय अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान, मेरी खताओं के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे, इतनी दूरी पैदा कर दे, कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितनी दूरी तूने पूरब और पश्चिम के दरमियान रखी है। पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है? मान लो ये पूरब है और ये पश्चिम है, कहाँ पूरब और कहाँ पश्चिम? आप पूरब में चलना शुरू कर दें पहुंच नहीं पाएंगे, उसका छोर नहीं, और पश्चिम में आप चलना शुरू कर दें तो पश्चिम का कोई छोर नहीं। तो कितनी दूरी है पूरब और पश्चिम में, मशरिक और मगरिब में, ईस्ट और वेस्ट में कितनी दूरी है? आय अल्लाह जितनी दूरी तूने पूरब और पश्चिम में, ईस्ट और वेस्ट में रखी है, उतनी ही दूरी तू मुझ में और मेरे गुनाहों में कर दे। जिस आदमी से गुनाह इतने दूर हो जाएं कि उसके और उसके गुनाहों के दरमियान पूरब पश्चिम के बराबर दूरी हो जाए तो वो गुनाह के करीब जाएगा या गुनाह उसके करीब आएंगे? इतनी दूरी पैदा फरमा दे। आय अल्लाह मेरे गुनाहों को धुल दे, कमा युनक्कस सौबुल अब्यज़ मिन अद-दनस। आय अल्लाह
जैसे सफेद कपड़े धोबी की भट्टी में जाने के बाद उसकी गंदगी और मैलो कुचैल साफ हो जाता है और सफेद कपड़ा व्हाइटनेस चमक आ जाती है और गंदगी का पता नहीं चलता, इस तरीके से तू मेरा जिस्म गुनाहों से पाको साफ कर दे। मेरे जिस्म से गुनाह इस तरह धुल दे जैसे सफेद कपड़े से गंदगी और मैलो कुचैल तू धुल देता है, साफ कर दिया जाता है और कपड़े पर कोई दाग और धब्बा नजर नहीं आता। ऐसे ही मेरी जिंदगी गुनाहों से बिल्कुल साफ कर दे। क्या मांग रहे हैं आप अपने रब से? चलिए, ये दुआ हो गई। अब सूरह फातिहा का नंबर आ गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर अल्लाह की हम्द व सना, गुफ्तगू अल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की हम्द। अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह की सना। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की बुजुर्गी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहदो पैमान, एक इकरार, एक मुआहिदा। ओफो, गुफ्तगू हो रही है बंदे की अल्लाह से। खड़े होकर हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्लिम पढ़िए, किताबुस सलात देखिए, हदीस कुदसी है। बंदा कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऊपर से आवाज आ रही है हामिदनी अब्दी। आए फरिश्तों, गवाह रहना, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है। अर्रहमानिर रहीम, हम अपनी जबान से कह रहे हैं अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम वाला है। ऊपर से आवाज आ रही है असना अब्दी, फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। बंदा कह रहा है मालिक यौमिद्दीन, ऊपर से आवाज आ रही है मज्जदनी अब्दी, फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, मेरा बंदा मेरी सना बयान कर रहा है, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी का ऐलान कर रहा है। आए फरिश्तों, तुम गवाह रहना। अब बंदा कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह कह रहा है आए फरिश्तों, तुम गवाह रहना, मेरे बंदे और मेरे दरमियान एक इकरार हो गया है, एक मुआहिदा हो गया है। बंदा कह रहा है आए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। आए फरिश्तों, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक मुआहिदा है। मेरा बंदा मेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करेगा और मुझे छोड़कर किसी और से मदद नहीं तलब करेगा। आए फरिश्तों, एक मुआहिदा हो गया मेरे और मेरे बंदे के दरमियान। आए मेरे बंदे, इबादत करना तेरा काम, मदद करना मेरा काम। तू इबादत करता जा, मैं तेरी मदद करता जाऊं। क्या है यार, नमाज हमने समझ पढ़ा ही नहीं है नमाज को नमाज की तरह। वो कटियार वालों की तरह बस ऐसा हो गया। वुजू बना रहे हैं, एक मौलाना से कोई आदमी आया, कहने लगा मौलाना साहब कितनी रकातें हो गई? मैंने कहा शायद 2 हो गई हैं। अब मैं वुजू बना रहा था, वो आया जल्दी से मारा और उसको 2 मिल गई। सीधे वुजू बना के सीधे गए अल्लाहु अकबर और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, उसको 2 मिल गई। मैं वुजू बना के जब तक पहुंचा तो 2 तो निकल ही चुकी थी, एक और निकल गई। मुझे लास्ट वाली रकात मिली, उसको 2 मिल गई। अब सोचो कि क्या पढ़ता होगा और कैसे वुजू बनाया और क्या नमाज पढ़ा होगा। और क्या हम नमाज उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दी से पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका। हम खुद को हमको नहीं मालूम कि हम अपने रब से मांग क्या रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये आधी आयत का ताल्लुक बंदे से और आधी आयत का ताल्लुक अल्लाह से। इबादत कौन करता है? बंदा। और मदद कौन करता है? अल्लाह। गोया बंदा इकरार कर रहा है अल्लाह हम इबादत करेंगे, अल्लाह वादा कर रहा हम तेरी मदद करेंगे। और जिसकी मदद अल्लाह कर दे उसको किसी और की मदद की जरूरत होगी?
हमने हथौड़े मारना छोड़ दिया है, लेकिन इशारे करना थोड़ी छोड़े हैं। आप समझ गए होंगे, अल्लाह जिसकी मदद कर दे उसको किसी और की मदद की जरूरत होगी, किसी और में सब कुछ आ गया। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए, उसके बाद बंदा अल्लाह की तारीफ करने के बाद अपने लिए मांग रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चला, सीधे रास्ते पे चला, मुझको हिदायत अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनको तूने अपने इनाम से नवाजा है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आय अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे बिल्कुल मत चला जिनको तेरा गैज़ो गज़ब और गुस्से ने तबाह बर्बाद कर दिया, यानी यहूद और नसारा जिनके ऊपर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ, उनके रास्ते पर हमको न चला। आपने अपने रब से जो मांगा, अल्लाह कहता फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने जो मांगा मैंने अपने बंदे को दे दिया। मांगोगे तो मिलेगा ना। मां सीरियल देख रही है, बच्चा पालने में झूल रहा है, मां को मालूम है अब बहुत देर हो गई, बच्चे को दूध नहीं पिलाया, लेकिन फिर भी मां उसको उठा के दूध नहीं पिलाएगी। क्यों? बच्चा भी खेलने दो। जब बच्चा रोता है तब मां उठाती और अपनी पिस्तान से लगाती है। क्यों? समझ गई कि बच्चा रो रहा है, अब दूध मांग रहा है, मां उठाती और पिस्तान से लगाती है। अरे हमारी मां जब रोए बगैर हमें दूध नहीं पिला सकती, तो अल्लाह मांगे बगैर क्यों देगा? उसको मालूम है कि तुम्हें जरूरत है, वो जानता है कि तुम्हें क्या मांगना है। तुम मस्जिद में आओगे भी तो मांगोगे क्या? वो जानता है। हम अपने घर से निकले मस्जिद के लिए दुआ मांगेंगे, उसको मालूम है कि हम क्या मांगेंगे। वो चाहे तो बगैर मांगे भी दे सकता है, लेकिन वो कहता है मेरे बंदे तू मांग, मुझे अच्छा लगता है तेरा मांगना। उसको मालूम है कि क्या मांगोगे, लेकिन फिर भी कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांग मैं तुझे दूंगा। क्यों? उसको अच्छा लगता है कि उससे मांगे। वही दर, ऐसा दर है उसका जहां किसी की रुसवाई नहीं होती। जर्जीस साहब के बहनोई, एक मिसाल दे रहा हूं, नाराज हो गए। आज जर्जीस साहब के बेटे या बेटी की शादी है, बहनोई नाराज है, पहुंच गए साहब मनाने के लिए, आ जाइए। आप आ गए हो, नाक रगड़ो, झुक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। हमने बाज लोगों को देखा है, औरतों को, कि वो अपने सर के दुपट्टे तक उतार के रख देती है। लीजिए हमने अपनी इज्जत उतार के रख दी। अच्छा लगता है तुमको ऐसा करवाने में? ऐसा सिर्फ एक दरवाजे पर किया जा सकता है, और वो है अल्लाह का दर, जहां अपनी पेशानी को जमीन पर रख दे और अपनी नाक को भी जमीन पर रख दे। नाक और पेशानी दोनों जमीन पर रखकर पढ़ सुभान रब्बियल आला या सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह आला जात तेरी है, अदना जात मेरी है। तू सबसे बुलंद, मैं सबसे नीचे। आय अल्लाह तेरी बुलंदी की इंतहा नहीं, मेरी जिल्लत की इंतहा नहीं। आय अल्लाह मैं तेरे सामने अपनी नाक रगड़ रहा हूं। आय अल्लाह मैं तेरे सामने अपने आप को जलील कर रहा हूं। ऊपर से आवाज आती है मेरे बंदे तूने अपने आप को मेरे सामने जलील कर लिया, मैं दुनिया के सामने तुझे जलील नहीं होने दूंगा। मैं दुनिया के सामने तुझे अजीज बना के रखूंगा, मैं दुनिया की नजरों में तुझे महबूब बना दूंगा, क्योंकि तू ऊपर वाले के सामने जलील हो गया है। ऊपर वाला तुझे मखलूक के सामने जलील नहीं होने देगा। मेरे भाइयों, उसके सामने जलील होना सीखो। अजान होते ही मस्जिद में जाना सीखो, गिड़गिड़ाना सीखो। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते थे तो बगल में जो सहाबा, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ते तो आपके सीने से ऐसी आवाज आती जैसे आग पर
पानी की हांडी रख दी गई हो और उसमें पानी खौल रहा हो, जैसे पानी उबलता है, हांडी से उबलते हुए पानी की आवाज आती थी। अल्लाह के रसूल के सीने से नमाज के अंदर ऐसी आवाज आती थी। क्या है आज हमारी नमाजों के अंदर ये तसव्वुर? अल्लाहू अकबर कहकर रुकू में गए। चलिए कयाम हो गया, छोड़िए, आइए आगे बढ़िए। दुआ याद कर लीजिएगा, अल्लाहुम्मा बारिक बैनी व बैन खताया। मांगना सीखो अपने रब से। अब रुकू में गए, अल्लाहू अकबर। रुकू में हम क्या पढ़ रहे हैं? वही एक दुआ जो हमें याद है और बचपन से जो हमने सीखी है, सुभान रब्बी अल अज़ीम। यही पढ़ते हैं ना? फिर सुन लो, ये दुआ नाजायज नहीं है, ये दुआ पढ़ना गलत नहीं है। हदीस से ये दुआ भी साबित है, आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। इस दुआ का इनकार मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर वही सवाल, रुकू में आपने कह दिया सुभान रब्बी अल अज़ीम। पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है, अजीम जो बुलंद है, जो बड़ा है। आपने अपने लिए क्या मांगा? फिर वही मेरा सवाल, अब आपने शक्ल बदल ली है ना। आपने वो हयात तो बना ली थी कयाम में पहाड़, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन व आसमान की सारी चीजें अल्लाह की तस्बीह बड़ाई बयान करती हैं। ये दरख्त है ना, ये पहाड़ है ना, ये खड़े हैं ना, पहाड़ खड़ा है, दरख्त खड़े हैं, ये खड़ा होना और हर वक्त खड़ा रहना, यही इनकी तस्बीह है। अल्लाह ने इनको खड़ा होने का हुक्म दे दिया, ये खड़े हैं, ये खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। ये चार पैर वाले जानवर है ना, भैंस, गाय, बैल, बकरी, भेड़, दुम्बा, जानते हो ये इनकी शक्ल। जब हम रुकू में चले जाते हैं, रुकू में तो एक वैसी हयात बन जाती है जैसे बैल की है, जैसे गाय की है, जैसे बकरी की है। तो बैल, गाय, बकरी, भैंस, ऊंट, ये भी तो अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। रुकू का मतलब भी यही है। कयाम की हालत में अल्लाह मैंने तेरी तारीफ बड़ाई बयान कर दी। पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी की। जब अल्लाह की तारीफ हम्दो सना किबरियाई बड़ाई हमने खड़े होकर बयान कर दी, तो रुकू में जाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि दुनिया में ऐसी मखलूक मौजूद है जो जानवर है और वो झुककर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। हो सकता है अल्लाह को इन दरिंदों, इन चरिंदों की तस्बीह पसंद हो, इनका जिक्र करना पसंद हो, तो अल्लाह के रसूल ने रुकू भी कर लिया और रुकू करके ये साबित कर दिया, आय अल्लाह दुनिया में अगर तेरी ऐसी मखलूक है जो झुककर तेरी इबादत में लगी हुई है, तस्बीह बयान कर रही है, तो देख मैंने बैल, बकरी और भेड़ और दुम्बे की तरह भी शक्ल बना ली है। आय अल्लाह अगर तुझे इनकी इबादतें पसंद है तो तेरा ये बंदा मोहम्मद उस शक्ल में भी तेरी तस्बीह बड़ाई बयान कर रहा है, तुझसे दुआ मांग रहा है। आय अल्लाह मेरी इस इबादत को कबूल फरमा ले। अल्लाह के नबी रुकू में जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ बुखारी और मुस्लिम में आई है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गुफिरली। कितना टाइम लगेगा इस दुआ को याद करने में नौजवानों? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना, हो गई अल्लाह की तस्बीह बड़ाई पाकी बयान, हो गया ना। उसके बाद आप अपने लिए भी अल्लाह से मांग लीजिए, अल्लाहुम्मा गुफिरली, आय अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। आपने अपने लिए भी मांग लिया। जब खड़े थे तो क्या कहा? वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला, तेरे अलावा कोई मेरी मगफिरत नहीं कर सकता है। अब रुकू में तब भी आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा गुफिरली, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। देखिए दोनों जगह आप मांग लिया। समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ लीजिए, जो भी दुआ है, कई दुआएं हैं, रब्बना लकल हम्द भी है, रब्बना व लकल हम्द भी है, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द भी है, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द भी है, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी भी है, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी भी। ये सारी दुआएं हैं, कोई एक दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। उसके बाद आप चले जाइए सजदे में। जब आप सजदे में गए तो सजदे में भी अल्लाह के नबी यही दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गुफिरली।
सुभान रब्बियल आला भी पढ़ सकते हो, ये भी जायज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, वो भी जायज़ है। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये दुआ भी है, साबित है दुआएं। लेकिन मुझे जो सबसे बेहतर और अच्छी दुआ लगती है, जिसमें हम अपने लिए भी अल्लाह की हम्द व सना के बाद मांग लें, तो वो दुआ हमें और ज्यादा अच्छी लगती है। अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गुफिरली। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ये अल्लाह की पाकी बयान हो गई है, वह बिहम्दिका, ये अल्लाह की हम्द बयान हो गई है, और अल्लाहुम्मा गुफिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, ये अपने लिए भी दुआ मांग ली। सजदे में भी मांग लो। छिपकली चिपकी होती है जमीन से, चींटी जमीन से चिपक कर चलती है, देखा आपने? झींगुर जमीन से चिपक कर चलता है, सांप जमीन पर रेंग कर चलता है। बहुत सी मखलूक दुनिया में ऐसी है जो जमीन से बिल्कुल चिपक कर चलती है। ऐ अल्लाह, अगर तुझे इनकी तस्बीह ज्यादा पसंद है, इनकी इबादतें ज्यादा पसंद है, तो देख सजदे में मैंने वो शक्ल भी बना ली, मैं जमीन से चिपक गया, मेरे दोनों हाथ जमीन पर, मेरी नाक जमीन पर, मेरी पेशानी जमीन पर, मेरे घुटने जमीन पर, मेरे दोनों पैर जमीन पर। ऐ अल्लाह, अगर तुझे कायनात की इस मखलूक की इबादत और तस्बीह ज्यादा पसंद है, तो तेरे इस बंदे मोहम्मद ने ये तस्बीह, ये शक्ल भी बना ली है और जमीन से वो चिपक भी गया है। ऐ अल्लाह, मेरे इस हालत में की जाने वाली तस्बीह को कबूल फरमा ले, और जो दुआ मांग रहा हूं उसको कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, गौर करो, अब रुकू में भी आपने वो दुआ मांग ली, सजदे में भी मांग ली, और कयाम में भी मांग ली। सजदा करके उठे, सजदा करके उठे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली 3 बार पढ़ लीजिए, 4 बार भी। सुन लीजिए, एक चीज और बता दूं आपको, बहुत गौर से सुनिएगा। 3 बार तक तो गिनती आप याद रख सकते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, ये 3 बार तक तो आप याद रख सकते हैं, और 3 बार तक तो आप गिनती गिन सकते हैं सही से। लेकिन अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो ये हदीस बिल्कुल ज़ईफ है। 5 बार, 7 बार, 9 बार, ये हदीस ज़ईफ है। आपको जो पढ़ना है 3 बार तक तो आप याद रख सकते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद आपको फिर गिनती याद रखने की जरूरत नहीं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितने भी बार हो जाए आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। तो इधर सुनिए, अब आपने सुभान रब्बियल आला या सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली पढ़ लिया। उसके बाद जब आप उठे, अल्लाहु अकबर, अब आप क्या पढ़ेंगे? दूसरे सजदे में जाने से पहले, दूसरे सजदे में मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी जब सजदा करके उठते थे, पहला सजदा किया, और सजदा करके जब उठे तो आप ये दुआ पढ़ते थे 2 बार, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली। क्या मांग रहे हैं आप अपने रब से? मग़फ़िरत। सुन लीजिएगा नौजवानों, हो सकता है कि मैं आगे वाले जुमले पर ना जा पाऊं, वह जन्नतिन पर, अभी तो मग़फ़िरत ही पर चल रहा हूं। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अभी तो जन्नत वाला मामला भी अधूरा पड़ा है। अभी जन्नत में जाने वाले रास्ते अभी हमने उसका जिक्र ही नहीं किया है। अभी सिर्फ मग़फ़िरत पे चल रहा हूं, अभी सिर्फ नमाज ही पे चल रहा हूं। आपने सजदा किया, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मैं बड़ा पापी हूं, बड़ा गुनाहगार हूं, तो मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आप उठ गए। उठने के बाद अब आप दूसरे सजदे में जब जाएंगे तो उससे पहले आप 2 मरतबा क्या पढ़ेंगे? रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मग़फ़िरत जानते हो? ऐ अल्लाह मैंने जो भी गुनाह किए हैं तू उसको माफ कर दे, उसको मिटा दे, उसको तहस नहस कर दे, डिस्ट्रॉ कर दे। किससे मांग रहे हैं आप? अल्लाह से। ये 2 मरतबा, और अगर हो सके तो एक दुआ और इसके साथ पढ़ लीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा। बाज़ मुहद्दिसीन ने कलाम किया है,
लेकिन कुछ मुहद्दिसीन ने इसको हसन का भी दर्जा दिया है। दोनों सजदों के बीच में अल्लाह के नबी ने यह दुआ भी साबित है, आप पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। याद होगी ना, क्या दुआ है। ओफ, अरे कहीं किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं, ना मुर्दों के ना जिंदों के, ना मौलवी जर्जीस के पास, ना अबुल कलाम के पास, ना जर्जीस के बाप के पास जो कब्र में दफन है, ना कहीं और। क्या मांग रहे हैं आप? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी, मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आय अल्लाह मैं बहुत गरीब इंसान हूं, मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर जुल्म कर रखा है, उसने मेरी 2 गज 3 गज जमीन को दाब लिया है। सोर्स वाला आदमी है, पावरफुल आदमी है, थाने में उसकी चलती है, पॉलिटिकल आदमी है, मैं उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकता। अगर मुकदमा लड़ूंगा तो जितने की जमीन नहीं उससे ज्यादा मैं फूंक दूंगा, फिर भी हम मुकदमा नहीं जीत सकते। ऐ अल्लाह, एक जालिम ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, वरहमनी, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आपने अपनी शिकायत उसके सामने रख दी है इस नमाज के अंदर। अब आप अपनी जिंदगी में देखोगे कि वो जालिम कभी पनप नहीं पाएगा। उसने अगर तुम्हारी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की जमीन दाबी है तो तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह उसके बेटे को कैंसर का मरीज बना देगा, उसकी बीवी को कैंसर में मुब्तला कर देगा। उसने तुम्हें 2 लाख का नुकसान पहुंचाया, अल्लाह उसका 15 लाख का 20 लाख का नुकसान इसी दुनिया में तुम्हारे आंखों के सामने उसको पहुंचा देगा, क्योंकि तुमने उसके सामने अपनी शिकायत रख दी है। जो किसी की बद्दुआ को रायगा नहीं जाने देता है, उसके यहां इंसाफ मिलने में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। आपको मालूम है आपने अपने रब से क्या मांग लिया है? जो आप कोर्ट के दरवाजे पर नहीं मांग सकते हो मेरे दोस्तों, वो आपने अपने रब से मांग लिया। और कुदरत की मार बहुत खतरनाक मार होती है, बहुत खतरनाक मार होती है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब पकड़ता है तो कोई छूट नहीं सकता उसकी पकड़ से। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी, मेरे ऊपर रहम फरमा दे। सारा जमाना मेरे ऊपर जुल्म करता है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। वहदीनी, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। ये हिदायत की दुआ भी आप मांगिए नमाज में। आय अल्लाह, ये मौलवी कहता मेरे पास आ जा, वो कहता मेरे पास आ जा, जर्जीस कहता मैं सही हूं, कलाम कहते मैं सही, वो कहता मेरा धर्म सही, वो कहता मेरा। आय अल्लाह, मैं कहां जाऊं? मैं इंसान हूं, क्या करूं? आय अल्लाह, मैं तेरे पास आया हूं, वह दिन तू ही मुझे सत्य मार्ग पर बता चला दे, तू ही बता दे कि सच्चा रास्ता क्या है। मेरे दिल में तू ही सच की तरफ चलने की अल्लाह रोशनी मेरे दिल में डाल दे। अय अल्लाह, मैं इंसान हूं, इंसानों की बातों में बहक सकता हूं। अय अल्लाह, ना जर्जीस की मानूंगा, ना कलाम की, ना फलां की, ना फलां की। अय अल्लाह, तेरे घर में आया हूं, तेरी भक्ति कर रहा हूं, तेरी पूजा कर रहा हूं, तेरी इबादत कर रहा हूं। तू मुझे सत्य मार्ग पर अग्रसर कर दे, सच्चा रास्ता दिखा दे। आपने अपने रब से मांग लिया, आपका रब अब आपको कभी भटकने नहीं देगा। मांगोगे तो मिलेगा, गूंगे रहोगे तो नहीं। समझ गए हो ना? जो कहना था कह दिया। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। फिर एकदम चले जाओगे अल्लाहु अकबर। कुछ मांगोगे नहीं तो क्यों मिलेगा? बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध क्यों पिलाएगी? आपने मगफिरत नहीं मांगी, आपने रहम का सवाल नहीं किया, आप रब से हिदायत भी नहीं मांग रहे हैं। वरहमनी,
अल्लाह रहम फरमा, वहदिनी, मुझे हिदायत दे, सीधे रास्ते पे चला, वाफीनी। क्या मांग रहे हैं? ईमानदारी के साथ बताइएगा, अब तक आपने और हमने नमाजें सही से पढ़ी हैं? मांगने के अंदाज में मांगिएगा जैसे मांगा जाता है। डीएम साहब आ जाएं, साहब हमारे यहाँ इस चीज की जरूरत है, साहब हमारे यहाँ इस चीज की जरूरत है, ऐसे मांगिएगा ना। साहब हमारे यहाँ इसकी जरूरत, हमारे यहाँ इसकी जरूरत, हमारे यहाँ इसकी जरूरत, हमारे यहाँ रोड सही नहीं, रोड सही करा दीजिए, हमारे यहाँ चापाकल नहीं, चापाकल लगवा दीजिए, हमारे यहाँ समर लगवा दीजिए, हमारा रोड। इस तरीके से मांगोगे तो बदतमीजी है। आप जब नमाज पढ़ने जाएं तो अल्लाह से इस तरह मांगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ऐसे मांगे, ऐसे नहीं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ये तो मजाक कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं। रोते हुए मांगिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, लगे कि हम गुनाहगार हैं। जैसे साहब पुलिस वालों के सामने या जज के सामने, साहब गलती हो गई, साहब आइंदा ऐसी गलती अब नहीं होगी, इंसान वो गलती हो सकती है। अल्लाह के सामने खड़े तो इस अंदाज से कहिए कि वाकई अल्लाह, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, हर आदम का बेटा खताकार है। खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, बेहतर खताकार वो है जो अल्लाह से तौबा करने में जल्दी करे, अल्लाह से क्षमा मांगने में जल्दी करे, अल्लाह को मनाने में, अल्लाह को राजी करने में जल्दी करे। सबसे बेहतर गुनाहगार वो है।